हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? पर नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल फिन आवाज में। हमें ऐसे सुनने को मिलता है कि हमेशा किसी भी शेयर को उसकी इंटरेस्टिंग वैल्यू से नीचे ही खरीदना चाहिए, तभी वह स्टॉक आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। लेकिन कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसी हैं जिनके शेयर के प्राइस लगातार बढ़ते ही जाते हैं और कभी भी अपनी इंटरेस्टिंग वैल्यू पर नहीं आ पाते। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तो आज हम आपको बताने वाले हैं किसी भी शेयर या स्टॉक की इंटरेस्टिंग वैल्यू क्या होती है, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। किसी शेयर की इंटरेस्टिंग वैल्यू का अर्थ होता है उस शेयर की वास्तविक कीमत। इसे किसी शेयर की फेयर वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू भी कहते हैं। स्टॉक का फेयर वैल्यू ही उस शेयर की इंटरेस्टिंग वैल्यू कहलाता है। स्टॉक मार्केट हमेशा किसी भी शेयर को खरीदने से पहले उस स्टॉक की इंटरेस्टिंग वैल्यू पता कर ली चाहिए, तभी आप उस शेयर में फ्यूचर में अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। शेयर की इंटरेस्टिंग वैल्यू उस शेयर की करंट मार्केट वैल्यू से कम या ज्यादा हो सकती है। किसी भी स्टॉक को कम प्राइस पर खरीद कर उसे लॉन्ग टर्म तक हम होल्ड करते हैं और फिर उसे ज्यादा में बेच देते हैं। उसे वैल्यू इन्वेस्टिंग कहते हैं। किसी शेयर की इंटरेस्टिंग वैल्यू पता करके उसके बाद डिसाइड करना चाहिए कि उस शेयर को हमें खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। आखिर कौन से स्टॉक में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आपके लिए स्टॉक की इंटरेस्टिंग वैल्यू को समझना यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टिंग वैल्यू को समझना इसलिए भी इम्पोर्टेंट होता है ताकि आप किसी भी स्टॉक को उसकी एक्चुअल कीमत से महंगा ना खरीद लें। शेयर की इंटरेस्टिंग वैल्यू से आपको पता चल जाता है कि कोई भी शेयर कितना महंगा है या कितना सस्ता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आप बाजार जाते हैं और एक शर्ट खरीदने के लिए, तो शॉपकीपर आपको शर्ट की फेयर वैल्यू से थोड़ा बढ़कर ज्यादा महंगा दाम बताता है। तो फिर आप उस शॉपकीपर वाले से बार्गेनिंग करते हैं और उसकी सही कीमत लगाने के लिए बोलते हैं। अगर शॉपकीपर आपकी बात मान जाता है तो आप शर्ट खरीद लेते हैं। लेकिन अगर आप मोल भाव नहीं करते तो दुकानदार जो प्राइस आपको बताया आप उसी प्राइस पर परचेस कर लेते, तो शायद आपका यहाँ पर लॉस हो जाता। लेकिन आपने थोड़ी समझदारी दिखाई और उससे कुछ बार्गेनिंग किया और एक्चुअल कीमत और या इंटरेस्टिंग वैल्यू पर खरीदा, जिससे आप अपना लॉस करने से बच गए। ठीक ऐसा ही स्टॉक मार्केट में भी होता है। अगर आप किसी भी शेयर को उसकी इंटरेस्टिंग वैल्यू पता किए बिना उसकी फेयर वैल्यू से अधिक कीमत पर खरीद लेते हैं तो वहां आपका लॉस होना निश्चित है। जब किसी शेयर को करंट प्राइस उसकी फेयर वैल्यू से काफी ज्यादा हो, उस टाइम इस शेयर को कभी नहीं खरीदना चाहिए। वैसे सिर्फ इस चीज को ही देखकर ही हमें ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि आपको वह शेयर हमें खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। स्टॉक मार्केट में किसी शेयर को खरीदने से पहले और भी बहुत सारे फैक्टर हैं, उन्हें जरूर देख लेना चाहिए, जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके रेशियो और मार्केट न्यूज ट्रेंड। कई सारे पॉइंट्स को चेक करके तभी आप एक अच्छे शेयर का चुनाव कर सकते हैं। शेयर का करंट प्राइस यानी कि जो हमें स्टॉक मार्केट की ऑप्शन वेबसाइट पर डिस्प्ले होता है, जबकि उसकी रियल वैल्यू कुछ और ही होती है। तो क्या इस प्राइस पर आपको उसके शेयर को खरीद लेना चाहिए? क्या ये सस्ता है या फिर महंगा है? आपको कैसे पता चलेगा कि मैं इस शेयर का सही प्राइस दे रहा हूं या नहीं दे रहा हूं? क्योंकि अभी तक तो आप मार्केट जाते थे, स्टॉक कीपर से भी आप मोल भाव करते थे, लेकिन स्टॉक मार्केट में आपको ये कैसे समझ में आएगा? क्योंकि अगर शेयर प्राइस 300 रुपए चल रहा है तो आपको 300 रुपए ही देना पड़ेगा। अगर आप उसे खरीदना चाहते हैं तो अब आपको क्या करना चाहिए? उस स्टॉक को उतनी कीमत में खरीद लेना चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है शेयर मार्केट में 5500 से भी ज्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। तो किसी कंपनी के स्टॉक खरीदना है तो किसके लिए नहीं खरीदना है, यह पूरी तरह आपके हाथ में है, यानी आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि आप उस स्टॉक को खरीदने के लिए अपना मेहनत से कमाया हुआ पैसा लगा रहे हैं, तो क्यों ना पहले उस शेयर की इंटरेस्टिंग वैल्यू को पता कर लें। स्टॉक की इंटरेस्टिंग वैल्यू को कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके हैं। इसमें से एक इंपॉर्टेंट मेथड है, आज उसी के बारे में हम बात करते हैं। उस मेथड का नाम है रिलेटिव वैल्यू मेथड, जिसमें कंपनी के स्टॉक के प्राइस का कंपेयर उसके फंडामेंटल से की जाती है। कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से तैयार की गई है। कंपनी का एक इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल फिगर है जिसमें टोटल सेल्स, रेवेन्यू, अर्निंग, इक्विटी शेयर का बुक वैल्यू, कई फंडामेंटल डिटेल्स रहती है। जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आप उस फंडामेंटल के एक हिस्से के मालिक होते हैं। आप कंपनी की सेल रेवेन्यू या कह लीजिए प्रॉफिट का एक हिस्सा कमाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि शेयर का मालिक होना आपकी कंपनी के पार्शियल ओनर को बताता है। शेयर सबसे सस्ती प्राइस पर लेना चाहते हैं
इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। रिलेटिव वैल्यू एनालिसिस के द्वारा आप जिन रेशियो का यूज कर रहे हैं उनमें से एपीई रेशियो है। इस रेशियो से आप कंपनी के पर शेयर प्राइस की कंपेयर उसके ईपीएस से करते हैं। यदि कंपनी के पर शेयर की कीमत 90 रुपए है और उसका ईपीएस 6 रुपए है तो स्टॉक की पीई वैल्यू 50 रुपीज है। इसका अर्थ हुआ कि कंपनी की कमाई के 1 रुपए के कमाने के लिए आप 15 रुपए का भुगतान कर रहे हैं। अब आप कैसे पता चलेगा कि ये कीमत उचित है या नहीं? इसे जानने के लिए आपको इसका कंपेयर सेम सेक्टर की कंपनी के पीई से करनी होगी। यदि सेम सेक्टर की कंपनी का एवरेज पीई 20 है तो आपको अपने शेयर सस्ते मिल रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सेम सेक्टर की कंपनी का शेयर खरीदने के लिए आपको 1 रुपए कमाने के लिए 20 रुपए का भुगतान करना पड़ रहा है, जो कि एक ज्यादा है। आपकी कंपनी के लिए केवल आप 15 रुपए ही पे कर रहे हैं। इसका इंटरेस्टिंग वैल्यू का फॉर्मूला होता है इंटरेस्टिंग वैल्यू इक्वल टू पीई इंटू ईपीएस। ऑप्शनल रूप से आप इंटरेस्टिंग वैल्यू के लिए आप यूज कर सकते हैं स्टॉक की फेयर प्राइस, पीई और ईपीएस आपके पास पता है। इसको कैसे हम पता करेंगे? आपको कंपटीटर कंपनी या सेम सेक्टर की कंपनी के एवरेज पीई 20 है, कंपनी का ईपीएस 6 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आपको स्टॉक का फेयर वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पर इसकी फेयर वैल्यू आ रही है 120 रुपीज। तो इसका अर्थ हुआ कि आप स्टॉक के लिए जो भुगतान कर रहे हैं उसकी रियल वैल्यू 120 रुपीज है। और क्योंकि आप उस शेयर का बाजार में 90 रुपए ही प्राप्त कर रहे हैं तो यह एक डिस्काउंट में आपको ये खरीद सकते हैं। अब आप जानते हैं किसी शेयर की इंटरेस्टिंग वैल्यू जानने के लिए क्या क्या फायदे होते हैं। इंटरेस्टिंग वैल्यू निकालकर आप ये पता कर सकते हैं कि फिलहाल किसी कंपनी के स्टॉक की कीमत उसकी असल कीमत से ज्यादा चल रही है या कम। जिन शेयर की कीमत बढ़ने की पॉसिबिलिटी है आप उन्हें खरीद सकते हैं और टारगेट मिलने पर बेच सकते हैं, जिससे आप आगे जाकर एक प्रॉफिट आपको हो सकता है। शेयर बाजार में हर समय ऐसे कुछ शेयर जरूर देखने को मिलते हैं जो अपनी कीमत से काफी कम पर ट्रेड करते हैं, क्योंकि इन पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता। लेकिन जब कंपनी अचानक से पूरा बाजार में अपनी पहचान बनाने लगती है, यानी वो रिटर्न देने लगती कमा के, तो सब उससे लेने पीछे भागने लगते हैं, जिससे उसकी वैल्यू पहले से कई गुना बढ़ जाती है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप उस शेयर को खरीद लें। ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी की कोई असलियत सामने आ गई हो इसलिए शेयर प्राइस नीचे हो। अभी आप सबको क्लियर हो गया होगा कंपनी का इंटरेस्टिंग वैल्यू कैसे पता करते हैं। अब हमें इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। तब तक नमस्कार।